स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट पटना है हमारा, उसमें 3 पद आया है, ठीक है। और तीनों पद जो है उसमें अलग अलग सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट टोटल है 84, ठीक है। अब इस 84 में 3 पोस्ट डिवाइडेड है, ठीक है, जिसमें 60 पोस्ट जो है एक में है, 2 एक में है और 2 एक में है। अब इसमें क्या है कि इसमें जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए भी संभावना है, जिन्होंने बीए किया रखा है सिंपल ग्रेजुएशन उनके लिए भी संभावना है। और इसमें एक चीज़ है कि आपके पास कोई एक चीज़ जो है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होना, जैसे कि डीसी आपके पास हो तो चलेगा, ठीक है। तो ये एक नियम है, इसमें कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, आप जो है फ्रेशर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी फुल डिटेलिंग, 3 एडवर्टीजमेंट अलग अलग है दोस्तों, तीनों एडवर्टीजमेंट जो है अलग अलग है। इस तीनों एडवर्टीजमेंट को मैं अलग अलग बताऊंगा आपको, तो आपको थोड़ा संयम से देखना होगा। तो तीनों अलग अलग है और मैं तीनों का सिलेबस भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या इसका सिलेबस होगा, और इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो क्या होगा। तो ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं असिस्टेंट कैशियर की बात कर रहे हैं कि असिस्टेंट कैशियर की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें जो है ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, 28 मई को इसको अपडेट किया गया है। वेबसाइट पे भी आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, patnahighcourt.gov.in पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लीजिए, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। मैं मोटी मोटी बातें बताऊंगा, बाकी डिटेल के लिए आप एडवर्टीजमेंट से इसको जान सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो है आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 31 मई से, और लास्ट डेट 21 जून तक है। और लास्ट डेट जो है पेमेंट फी करने, पेमेंट जो है वो फीस जो लगेगा आपका फॉर्म भरने का, वो 23 तारीख तक आप कर सकते हैं। डेट जो है रिटन टेस्ट का वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब ये जो पद है असिस्टेंट कैशियर का, ये ग्रुप सी का पद होता है, और इसके लिए जो लेवल 4 का पैसा आपको मिलेगा 25,500 से 81,100 तक। इसमें 2 पद है। अब ये 2 पद किस हिसाब से, उसको हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 पद है दोस्तों, ये देख लीजिए, 2 पोस्ट किनके लिए, एक पोस्ट यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक ईबीसी के लिए। तो ये 2 पद जो है यहाँ पे रखा गया है। अब आगे हम लोग जानकारी ले लेते हैं। आगे जो ये जानकारी दी गई है कि लिंक जो है वो बता दिया गया कि 31/5 से लेके 21 तक आपका एक्टिव रहेगा अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले समझ लीजिए कि नेशनलिटी जो होना चाहिए वो आपका सिटीजन ऑफ इंडिया या तिब्बतन रिफ्यूजी जो आपको इंडिया आ गए हैं 1 जनवरी 1972 को, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दी गई है कि कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर जो है सूटेबल होना चाहिए उसके लिए, सर्विस के लिए। अब आगे आइए, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट who has more than one wife alive or a female candidate who has married a person already having wife alive shall not be eligible। एक से ज्यादा अगर पत्नी आप रखे हुए हैं, या आप वो पत्नी है जो किसी पति के दूसरी पत्नी है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। सबसे पहला इन्होंने ये क्लियर कर दिया है। फिजिकल फिटनेस भी बोला है कि आपका गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। डिफेक्ट जो है वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2024 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है, कैटेगरी वाइज जो है एज का डिटेल दे दिया गया, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात आती है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों है कि जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट कैशियर के लिए, वो 1 जनवरी 2024 तक कंप्लीट होना चाहिए। जिसमें अगर आप कैशियर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में, ठीक है, या अकाउंटेंसी में या मैथमेटिक्स में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स का किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, आप इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। प्रीफरेंस किसको मिलेगा, प्रीफरेंस उसको मिलेगा जो, अगर मान लीजिए कोई टेरिटोरियल आर्मी मिनिमम 2 पीरियड जो है 2 इयर्स में आपको सर्व कर चुके हैं, उनको प्रीफरेंस मिल सकता है। अगर आप जो है बी सर्टिफिकेट एनसीसी क्रॉप्स के हैं, तो कॉर्प्स के हैं सॉरी, तो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। अब आइए, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब इसमें है मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों।
तो सिलेक्शन इसमें लिखा गया रिटन टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और इंटरव्यू है। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है 40% कम से कम आपको रिटन में लाना होगा, 30% इंटरव्यू में लाना होगा। सिलेबस और इसकी मैं अभी आगे बताऊंगा। अब समझ लीजिए फीस कितना लगेगा। एग्जाम फीस 1100 रुपया लगेगा जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के। जो एससी, एसटी या अदर किसी भी कैंडिडेट है उनको 550 रुपया लगेगा। ठीक है। अब पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन मोड से भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको यहाँ पे दिया गया है कि वो आप एग्जाम सेंटर बताएंगे आपको कि कहाँ पे इनको देना है, वो डिपेंड करेगा कितना यहाँ पे एप्लीकेशन आया है। ठीक है। अब इसके बाद जो है सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में कुछ ज़्यादा नहीं है। सिलेबस में रिटन टेस्ट में जनरल अवेयरनेस है 10 मार्क्स का, रीजनिंग 15 मार्क्स का है, एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का है, अकाउंटिंग 25 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश 15 का है, 5 नंबर का जनरल हिंदी है और कंप्यूटर अवेयरनेस 5 नंबर का, टोटल 100 मार्क्स का है। ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसके बाद जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा कि आप क्वालिफाई कर जाइए। इंटरव्यू 10 नंबर का होगा, जिसमें 3 नंबर लाना हर हाल में आपके लिए नेसेसरी है। ठीक है। तो टोटल यहाँ पे समझ में आ गया आपको कैसे क्या करना है। दूसरी चीज है कि रिटन टेस्ट में जो है 100 क्वेश्चन दिया गया है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है। निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है। अब देखिए जो उसके बाद इसमें डिटेल दिया गया है आपको दोस्तों कि रिटन टेस्ट शैल बी ऑफ टोटल 100 मार्क्स एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 होना चाहिए। 3 टाइम्स कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आपको जो है वो बुलाएंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए 3 गुना को और इंटरव्यू के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर अपना वो जी करेंगे। सिलेबस जो है पूरा वही डिटेल है। जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, देख सकते हैं इसको। ठीक है। उसी तरीके से एप्टीट्यूड, अकाउंटिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोफेंसी टेस्ट में क्या है, प्रोफेंसी टेस्ट में आपको वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा। एमएस वर्ड पे आप काम कर पाते हैं कि नहीं, एमएस एक्सेल पे काम कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है। इंटरनेट प्रोफेंसी आपके पास है नहीं कि नहीं। और इंटरव्यू में जो है यहाँ पे दिया हुआ क्या आपसे क्या स्कोर किया जाएगा, क्या पूछा जाएगा। अब आइए नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। ठीक है। अब इसमें ये भी वही सेम डेट है, 31/5 से जो है शुरू हो रहा है, 30/6 तक इसका डेट दिया गया है। इसका डेट अलग है, ये 30 जून तक है और लास्ट आप 2 जुलाई तक इसका वो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है दोस्तों ये ग्रुप बी का पोस्ट है, इसमें पैसा भी ज़्यादा है और इसमें पोस्ट जो है 60 पोस्ट है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा, देखिए 60 पोस्ट है, 60 पोस्ट। ठीक है। इसमें 44,900 से लेके 1,42,400 तक चलेगा 7 पी के हिसाब से, 7 लेवल 7 के हिसाब से। अनडिजर्व कैटेगरी में देखिए पहले ट्रांसलेटर को देखिए अलग है और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का अलग है। प्रूफ रीडर में 20 सीट है टोटल और इसमें 60 सीट है टोटल, यानी कि टोटल 80 सीट हो गया। अनडिजर्व में 26 है। ठीक है। जिसमें 9 जो है वुमेन के लिए है, 6 जो है आपको ईडब्ल्यूएस का है, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का, एक्सट्रीम बैकवर्ड का 11 है, बैकवर्ड का 7 है सॉरी। इस तरीके से नंबर ऑफ पोस्ट ट्रांसलेट प्रूफ रीडर का भी यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 80 सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए और बाकी जो मैंने जैसे पीछे बताया सारा कुछ वही है। हमें इसमें देखना है सिंपली कि जो है एज लिमिट के बारे में भी जानकारी वही है जो पहले दी गई है। ठीक है। अब उसके मिनिमम क्वालिफिकेशंस को जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश से, मतलब वन ऑफ द सब्जेक्ट जो है, कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आपका उसमें इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है। हिंदी का नॉलेज एकदम जरूरी है। डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। प्रीफरेंस जो है मिलेगा ज़्यादातर इसमें लॉ डिग्री जिनके पास है उनको। ठीक है। या और प्रीफरेंस उनको भी मिलेगा जिनके पास उर्दू और मैथिली या संथाली का नॉलेज है जो इसका, तो उनको मिलेगा। बाकी जो प्रीफरेंस वाला जो कंडीशन है इसमें भी सारा कुछ वही दिया गया है। अब इसके हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ठीक है। 20 वर्ड पर मिनट आपको लिखने आना चाहिए हिंदी में और इंटरव्यू है। इसमें जो है कहा गया है कि स्टैंडर्ड मिनिमम क्या है। स्टैंडर्ड मिनिमम ये है दोस्तों कि 40% मार्क्स जो होना चाहिए रिटन में आना चाहिए, 40% कंप्यूटर पर, 30% मार्क्स इंटरव्यू में। और ये जो इसमें भी 1100 रुपया लगेगा जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले को, एससी, एसटी अदर कैंडिडेट को जो है 550 रुपया लगेगा। ये सारा चीज़ है। एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो एग्जाम सेंटर यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि एग्जाम सेंटर आपको पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर 3 जगहों पे आपको एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सब सिलेबस समझ लीजिए। जनरल इंग्लिश रहेगा।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी भी रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और जनरल अवेयरनेस लीगल नॉलेज भी ऑब्जेक्टिव टाइप। 30 30 20 80 नंबर का रहेगा, 32 नंबर पासिंग मार्क्स है, 45 मिनट का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि नेक्स्ट 15 मिनट जो होगा वो यूटिलाइज करना है फॉर कलेक्टिव मार्कशीट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन पेपर फॉर ट्रांसलेशन के लिए। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 60 रहेगा और इंग्लिश टू हिंदी 60 रहेगा, 2 घंटे का मिलेगा, 48 नंबर पासिंग मार्क्स है, ठीक है। ग्रैंड टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स हो गया, जिसमें 80 नंबर लाना जरूरी है 3 घंटे के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो है टाइपिंग स्किल 5 नंबर का होगा, वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड में 10 नंबर का, एक्सेल में 10 नंबर का, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी 5 नंबर का, 30 है, जिसमें 12 नंबर मिनिमम आना चाहिए आधे घंटे का। और टेस्ट ऑफ जो प्रोफिशिएंसी उर्दू हिंदी का है लैंग्वेज का, उसका 5 नंबर का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको डिजाइन किया गया है। इसमें इसका सिलेबस भी उसी हिसाब से सब दिया गया है, देख सकते हैं इंग्लिश में क्या है, नरेशन वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, हिंदी में क्या है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। इसको आप आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी यहाँ पे दी है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेस्ट में क्या होगा ये सारी जानकारी दी हुई है। अब जो है हमारे पास मोटर कार गैरेज, जिसको फोरमैन कहा जाता है, उसके लिए इसमें जो है 31/5 तक है और लास्ट डेट 21/6 तक है, ठीक है। 23/6 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये जो है आपको ग्रुप सी का पोस्ट है, इसमें लेवल 5 का पैसा मिलता है। इसमें 2 पद यहाँ पे खाली है, एक अनरिजर्व के लिए, एक ईबीसी के लिए। 29,200 से लेके 92,300 तक इसमें पैसा मिलता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है आपको दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगा, सारा कुछ जो अभी तक हमने किया है वही सारा कुछ रहेगा, मेरिट लिस्ट वही रहेगा, एज लिमिट भी वही रहेगा, सारा कुछ वही रहेगा, ठीक है। अब इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि इंटरमीडिएट 12th होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ मैकेनिक या मोटर व्हीकल में आईटीआई का सर्टिफिकेट और 2 साल का एक्सपीरियंस उस फील्ड में होना चाहिए। और प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन वही होगा जो पहले दिया गया है, रिजर्वेशन का भी मामला वही है जो पहले से दिया हुआ है, सारी जानकारी वही चीज रहेगी, ठीक है। इसमें भी इसमें जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट है, फोरमैन स्किल टेस्ट और इंटरव्यू है, ठीक है। इसमें भी 1100 रुपया लगेगा, 550 रुपया लगेगा, सारा सिस्टम वही है जो पहले हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपका जो है टोटल एप्लीकेशन के हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम कैसा होगा रिटन का, तो मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से 75 नंबर का, जनरल लैंग्वेज 10, जनरल इंग्लिश 10 और जनरल हिंदी 5, टोटल 100 नंबर का आएगा। और क्वालिफाइंग नेचर फॉरमैन स्किल जो है क्वालिफाइंग नेचर होगा, 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये इसका अपना एग्जाम स्कीम हो गया। इसका सिलेबस भी अपना दिया हुआ है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आप मैंने बता दिया पहले ही, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, सारा सिलेबस दिया हुआ है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो जितनी भी पीडीएफ्स है दोस्तों, ये सारे पीडीएफ्स का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। दूसरा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आईटीआई वालों के लिए भी हो गया और ग्रेजुएशन वाले के लिए भी हो गया। तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना और उसको जल्द से जल्द कोशिश करें अप्लाई करने का। और सबके लिए अलग अलग डेट है, लास्ट डेट, तो उसको भी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है मैं वीडियो डालता रहूंगा, तो थोड़ा सा आप लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।